सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि बहुत सारे लोग उनको डरा के भी रखते हैं कि आपके प्लैनेट्स ये वीक हैं, आपके प्लैनेट्स ये वीक हैं, आपका राहु इतना खराब है, आपका शनि इतना खराब है। उसकी वजह से लोग इतनी दहशत में रहते हैं कि उनको ये टेंशन रहती है कि क्या रेमेडी करें, कौन से प्लैनेट को कैसे खुश करें, इसका उपाय कैसे करें। उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए आया हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से हम प्लैनेट्स को बैलेंस करने की ताकत रखते हैं और बिना कुछ खर्च किए आप उपाय कर सकते हैं। जो भी कोई व्यक्ति 1 नंबर से रूल होने वाले हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय, सिंपल उपाय, सबसे पहले आप अपने फादर से कनेक्शन अच्छे रखने शुरू करें। अपने फादर से कभी भी बहस ना करें और इसी के साथ साथ सूर्योदय से पहले उठें। पिताजी से बहस ना करें। गुड़ डाल के सूर्य देवता को जल दें। खाने में लिक्विड डाइट थोड़ी बढ़ा दें, जैसे फ्रूट, सैलेड, पानी, जूस, इनकी मात्रा थोड़ा बढ़ा दें और बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करें। जो आपसे बड़े लोग हैं उनके चरण स्पर्श करना शुरू करें, उनका ब्लेसिंग और उनका आशीर्वाद लेना शुरू करें। एक ऑरेंज कलर का रुमाल अपनी जेब में रखना शुरू करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका सूर्य डे बाय डे स्ट्रोंग होना शुरू हो गया है। और सूर्य आपका स्ट्रोंग होगा तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी और आपका बिजनेस में भी आपके ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। दूसरा नंबर, चंद्रमा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29। जिन लोगों का जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 है, उनके लिए उपाय, सबसे पहले वो अपनी माताजी को खुश रखें, उनके हर रोज चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। कोशिश करें कि ऐसे कोई शब्द, ऐसी कोई बहस आपकी माताजी से ना हो जिससे वो हर्ट हो, जिससे उनका मन दुखी हो। इसके अलावा व्हाइट शर्ट, टी शर्ट पहने, उससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। दोपहर के भोजन में दही शामिल करें। इसके अलावा अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखें। इसके अलावा सभी महिलाओं को रेस्पेक्ट देना शुरू करें, सभी महिलाओं की इज्जत करना शुरू करें। महिलाओं के लिए कभी भी अपशब्द ना बोलें तो आप महसूस करेंगे कि डे बाय डे आपका चंद्रमा स्ट्रोंग हो रहा है और आपका जो चंद्रमा स्ट्रोंग होगा तो आपका जो मानसिक हेल्थ है वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आप कभी भी टेंशन का शिकार नहीं होंगे, आप कभी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। तो ये जो उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में कंफ्यूजन, डिप्रेशन और दूर होगा और मानसिक शांति का आपको आभास होगा। जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30, उनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनके जीवन में तरक्की हो और जिससे उनके जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावट हैं वो दूर हो पाए। तो 3 नंबर लोगों के लिए मैं सबसे पहले बोलता हूं, तो सबसे पहले नॉनवेज अगर आप यूज करते हैं तो हमेशा आजीवन नॉनवेज का त्याग रखें, क्योंकि 3 नंबर वाले जो भी लोग हैं अगर वो जीवन में नॉनवेज यूज करेंगे तो उनकी लाइफ का जो ग्राफ है वो डाउन की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, 3 नंबर के जो लोग हैं वो अल्कोहल से दूर रहें, एग से दूर रहें। तो जैसे जैसे आप ये उपाय अपनाना शुरू करेंगे, आपका जीवन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इस उपाय से तीनों ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके अलावा 3 नंबर के जो लोग हैं वो जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं और कोशिश करें कि एवरी थर्सडे वो अपने गुरु के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे मिलें, उनके साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करें तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा और आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा आप दूध में हल्दी डाल के भी आप पी सकते हैं। 3 नंबर के लोग दूध में हल्दी डाल के आप पिएंगे तो भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। आप हल्दी का टीका माथे पे लगाएंगे तो भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। और ये छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में बहुत अच्छी लाभ, बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी और बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 4,
डेट ऑफ बर्थ 4 के अंदर आती है 4, 13, 22 और 31। अगर आपका भी जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो राहु को रूल करता है। तो राहु के डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले क्या करें, हफ्ते में एक बार आपका जो पर्सनल टॉयलेट है वो अपने हाथ से एक बार उसको साफ करना शुरू करें। तो सप्ताह में एक बार अपना टॉयलेट खुद साफ करें। किसी भी स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं, उसको दूध रोटी या दूध ब्रेड खिलाएं। इसके अलावा अगर शादीशुदा लोग हैं तो शादीशुदा लोग राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ससुराल से संबंध अच्छे रखें। तो आप ये 3 उपाय करेंगे तो आपका जो ग्राफ है लाइफ का वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो आपके रुके हुए काम है, जो आसानी से नहीं बनते हैं, वो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जन्म तारीख 5, उसमें आती है डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है वो लाइफ में कैसे अपने घरों को बैलेंस करें। सबसे पहले 5 नंबर के जो लोग हैं वो हमेशा भगवान शिव की आराधना करें। तो भगवान शिव का जो वो अंश है, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो लाइफ में उनका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। नॉनवेज का हमेशा के लिए त्याग करें, भगवान शिव की आराधना करें, सात्विक रहें और खुद को नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन में नहीं जाने दें, क्योंकि 5 नंबर लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेजीनेस बहुत जो होती है तो लेजीनेस छोड़ दें, डिप्रेशन में नहीं जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, सात्विक रहें और नॉनवेज का त्याग करें। इसके अलावा वो अपनी बहनों को खुश रखने की कोशिश करें, अपनी सिस्टर्स से संबंध अच्छे रखें। सिस्टर एंड महिलाओं के लिए कि सिस्टर इन लॉ, मतलब आपकी बहनें और आपकी ननद, उनसे आप संबंध अच्छे रखेंगे तो आपका जो बुध है वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। और आपका बुध जब स्ट्रोंग होगा तो आपकी बुद्धि को ठीक रखेगा, आपको डिप्रेशन से बाहर लाएगा, आपके व्यापार को ठीक करेगा, आपकी ग्रोथ को ठीक करेगा, आपके फाइनेंस को ठीक करेगा और आपके पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। जन्म तारीख 6, तो जन्म तारीख 6 के अंदर आती है डेट ऑफ बर्थ 6, डेट ऑफ बर्थ 15 और डेट ऑफ बर्थ 24। जन्म तारीख 6, 15 या 24 वाले जो लोग हैं वो कैसे अपने ग्रहों को बैलेंस करें। सबसे पहले वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सबको उपाय बताता हूं कि अगर आप शादीशुदा लोग हैं तो आप अपनी पत्नी को सम्मान देना शुरू करें, अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट देना शुरू करें। जो भी शादीशुदा लोग अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी का आदर करते हैं, पत्नी को खुश रखते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा फाइनेंस की कभी भी कमी नहीं रहती और हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहती है। आप मेरी बात बिल्कुल फॉलो नहीं करें, आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखें। अपने आसपास की 50 फैमिली की हिस्ट्री उठा के देखें कि जिस घर में पत्नियों की रेस्पेक्ट होती है, जिस घर में पत्नियों को सम्मान होता है, जिस घर में पत्नियों को आदर दिया जाता है, उस घर में कितना धन और कितनी प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो आप खुद चेक करें कि आप पत्नियों को सम्मान देके कितना प्रॉस्पेरिटी और कितना वेल्थ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, हमेशा वाइट शर्ट टी शर्ट पहने, बहुत अधिक पूजा पाठ में टाइम नहीं लगाएं और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बहुत अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करें। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लीन शेव्ड रहें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। जन्म तारीख 7, जन्म तारीख 7 के अंदर आती है डेट ऑफ बर्थ 7, डेट ऑफ बर्थ 16 और डेट ऑफ बर्थ 25। तो जो 7 नंबर के लोग हैं वो केतु से रूल होते हैं और केतु से रूल होने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग उनको मिसयूज और मिसगाइड करते हैं क्योंकि वो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं और दिल से सोचने वाले लोगों को हमेशा दिमाग वाले लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। तो आपको ये समझ के चलना है कि इस्तेमाल होने की वस्तु नहीं बनना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्लाइंड फेथ कम करना होगा। आप जो बहुत जल्दी विश्वास करते हैं तो ब्लाइंड फेथ कम करेंगे तो आप इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत अधिक विश्वास करते हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के लिए 4 तरह के धोखे लाइफ में निश्चित होते हैं। पहला धोखा लव अफेयर का धोखा। आप कहीं भी प्यार प्रेम में जाएंगे तो आपको
100% धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। आपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने मिलने वाले को, किसी को भी अगर पैसा उधार दिया तो आपके पैसा आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपकी पर्सनल चीजें अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो वो पब्लिकली जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा धोखा, अपनी हेल्थ के प्रति अगर जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो हेल्थ में कमियां आना आपके शुरू हो जाएगी, हेल्थ खराब होना आपके शुरू हो जाएगी। तो ये चारों तरह के धोखे से बचें और चारों तरह के उपाय आप करें तो जीवन में आपको लाभ होगा। इसके अलावा केतु को बैलेंस करने के लिए आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं। जो उपाय आपके राहु के हैं वही मिलते जुलते उपाय आपके केतु के हैं। तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं, नेगेटिव थॉट्स से बचें, टेंशन लेना बंद करें और आपके घर की जो टॉयलेट है वो हफ्ते में एक दिन खुद क्लीन करें। अपने रूम को क्लीन रखें, अपने आप को क्लीन रखें, लेजीनेस से बचें और जीवन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी मन में नहीं आने दें। आप ये उपाय करें तो जीवन में बहुत सारे लाभ हासिल करेंगे। इसके अलावा जन्म तारीख 8, तो जन्म तारीख 8 वाले कैसे उपाय करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 8 के अंदर आती है 8, 17 और 26। 8, 17 और 26 वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बस गजब का होता है। जीवन में उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी काम करने की का तरीका और उनका जो स्ट्रगल वो गजब का रहता है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गजब का रहता है। लेकिन वो लोग जो भी रिलेशन खराब करते हैं, 8 नंबर के जो भी व्यक्ति रिलेशन खराब करते हैं, वो सच बोलने की वजह से करते हैं। तो वो थोड़ा सा पोलाइटली बात करें, थोड़ा सा बहुत अधिक सच बोल के जो आप संबंध खराब कर रहे हैं वो संबंध खराब करने से बचें। जो आप समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सुधारने की वजह से लोगों से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, उसको सुधारना थोड़ा कम करें और खुद के ऊपर फोकस करें। खुद को पनिशमेंट ना दें, खुद को पनिश ना करें और सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करें। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें कि आप जो लेबर वाले लोग हैं, जो पसीना बहाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको आप छोटी छोटी खुशियां देना शुरू करें। आप ऐसे किसी एक व्यक्ति को एवरी सैटरडे आप कोई छोटा सा मील, कोई फूड, कोई स्वीट्स, कोई पानी की बोतल, कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कुछ पैसे आप उनको दे सकते हैं। तो उससे आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा झूठ बोलना कम कर दें, तो झूठ बोलना कम करेंगे, उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। धोखे करने बंद कर दें, तो धोखे करने बंद कर देंगे, उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। लेजीनेस नहीं करें, तो लेजीनेस नहीं करेंगे, उससे भी आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो छोटे छोटे उपाय करके आप लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जन्म तारीख 9, 18 और 27 वाले क्या उपाय करें जिससे उनके प्लैनेट्स बैलेंस होना शुरू हो जाए। 9 नंबर के लोग सबसे पहले ये करें कि सात्विक रहना शुरू करें, नॉनवेज और अल्कोहल से बचें, मूड अच्छा रखें, बिहेवियर अच्छा रखें, क्योंकि आपका बिहेवियर कब चेंज होता है, आपका मूड कब चेंज होता है, आपका मूड कब स्विंग होती है, आपको खुद को भी मालूम नहीं है। तो आप मूड अच्छा रखें, अपशब्द बोलने से बचें, गालियां देने से बचें, अपना व्यवहार अच्छा रखें और हनुमान जी की आराधना करें। एवरी ट्यूसडे आप हनुमान मंदिर जाएंगे, मोटी बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे और वहां हनुमान जी के चरणों में 10 मिनट बैठ के अगर वहां के ओरा को, वहां की एनर्जी को ग्रहण करना शुरू करेंगे तो आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा, अमंगल कभी भी नहीं करने देगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।